Mr. Kunal. What is given, beta? Mr. Kunal is the owner of 2 house property. He is the owner of 2 house property, right? So 2 house property, you can see here, property number 1, property number 2. Property number 1 is self occupied and property number 2 is let out for business. ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड डायरेक्टली स्टार्ट होगा किधर से? सीधा स्टार्ट होता है एनएवी से, और इसका एनएवी होता है नील। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, किससे स्टार्ट होगा? बराबर है, मालूम पड़ गया? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमेशा स्टार्ट होगा किससे? एनएवी से, और उसका एनएवी होगा नील। क्लियर है? चलो हो गया। चलो नाउ ये तो हो गया। अब लेट आउट फॉर बिजनेस, सेकंड प्रॉपर्टी है लेट आउट फॉर बिजनेस। अब ये लेट आउट है, लेट आउट के लिए पूरा फॉर्मेट है, सबको पता है फॉर्मेट, ठीक है? तो फॉर्मेट क्या है अपना? जो फॉर्मेट भूल गया है वीडियो रेफर कर लो, कोई इशू नहीं, सेम फॉर्मेट है सब कुछ। तो क्या है बेटा फॉर्मेट? क्या है? डायरेक्टली स्टार्ट होगा, पहले आरएलवी कैलकुलेट करना होता है। आरएलवी के लिए क्या करते हैं? फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर। फिर क्या होता है? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आएगा क्या? कॉमन सी बात है, एक्चुअल रेंट तो बाद में आएगा ना आरएलवी के बाद, समझा? एक्चुअल रेंट अभी नहीं आएगा बेटा, ठीक है? तो हाँ, एक्चुअल रेंट का मैसेज मत डालो, एक्चुअल रेंट आरएलवी के बाद, ठीक है? तो फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, देन क्या होगा? स्टैंडर्ड रेंट। क्या? स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। फिर उसके बाद विच एवर इज लोअर, तो जो लोअर होगा वही आरएलवी होगा। फिर आरएलवी के बाद आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे, बराबर है? आरएलवी आ गया ना, उसके बाद एक्चुअल रेंट लेने का, आरएलवी और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करो। और लेट आउट में क्या होता है? आरएलवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, जो दोनों में से हायर रहेगा वही आपका क्या होगा? जीएवी। क्या होगा बेटा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है? अब सबसे पहली बात देखो, लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेटा अब इस क्वेश्चन में तो ना आपको फेयर रेंट है, ना ही म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, ना ही स्टैंडर्ड रेंट है, कुछ है ही नहीं है। आरएलवी भी डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिया है, नथिंग इज गिवन, ठीक है? बट बिजनेस देखो, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपने लेट आउट किया है, ठीक है? इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो क्या हो गया? बट लेट आउट तो है ना, तो यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है लेकिन एनुअल रेटेबल वैल्यू दिया है, ये दिख रहा है? ये एनुअल रेटेबल वैल्यू आपको दिया है, तो बाकी कुछ नहीं है ना आपके पास, फेयर रेंट नहीं है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, तो आरएलवी कैसा आएगा? बराबर है, कुछ भी दिया नहीं है अपने को, एक्चुअल रेंट भी नहीं है, तो कंपेयर कैसे करोगे? बट बोला क्या है? प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो लेट आउट है तो नॉर्मल सी बात है, लेट आउट है इसका मतलब भाड़ा तो मिला ही होगा, बट कुछ दिया ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। तो ये जो एनुअल रेटेबल वैल्यू है ना, इसी एनुअल रेटेबल वैल्यू को आप जीएवी कंसिडर करोगे। क्या कंसिडर करोगे? जीएवी। क्योंकि जीएवी कैसे आता है? जीएवी कैसे आता है बेटा? आरएलवी एंड एक्चुअल रेंट। अब ये दोनों में से विच एवर इज हायर, जो हायर रहेगा, विच एवर इज हायर रहेगा वही आपका क्या होगा? जीएवी। दैट विल बी व्हाट? योर जीएवी। अब बच्चा लोग, ना तो इधर आरएलवी निकालने का कोई स्टेप है अपने पास, कुछ भी नहीं है, ना ही एक्चुअल रेंट मेंशन किया इधर, तो बेटा नॉर्मल सी बात है, जीएवी क्या हो गया? यही एनुअल रेटेबल वैल्यू ही आपका जीएवी हो गया। इसी एनुअल रेटेबल वैल्यू को आप आरएलवी बोल दो, कुछ भी बोल दो, बराबर है, यही हो गया सब कुछ। तो जीएवी आपका डायरेक्टली यही हो गया, मालूम पड़ा? तो यहाँ ऐसी बात हो गई कि चलो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो सवाल ही नहीं उठता, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो स्टार्ट ही होता है एनएवी से, जिसका एनएवी नील होता है। यहाँ लेट आउट, जो लेट आउट फॉर बिजनेस है वो भी स्टार्ट होगा कहां से? जीएवी से, क्योंकि उसके पहले का कोई स्टेप है ही नहीं अपने पास, बस। तो ये चीज मैं लास्ट लेक्चर में ही बता चुका था, बट मुझे पता है बच्चे भूल जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, मैं हूं इधर, ठीक है? चलो उसके बाद क्या बोल रहे हैं बेटा? कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2009, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2010। अब बेटा सुनो, अब ये पढ़ के तो आपको क्या दिमाग में आ रहा होगा? कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन, मतलब प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का फंडा, यही याद आ रहा होगा? दिमाग में आ रहा है कि नहीं? प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट याद आ रहा है?
हाँ, बट इधर तो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का कुछ काम ही नहीं है, अपने को कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट अपने को डायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली निकाल के दिया, देख लो 6,000। और कॉमन सी बात है बेटा, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कैसा करेगा, कुछ भी दिया रहता, प्री एक्विजिशन का इंटरेस्ट भी दिया रहता, तो जब भी कंप्लीट हुआ है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जब भी कंप्लीट हुआ है उसके पहले का प्रीवियस ईयर लोगे, और वहां से 5 साल तक ही मिलता है। अब आप समझ लो, आप 5 साल तक मिलेगा तो कितना जाएगा, ज्यादा जाएगा 2015 जाएगा। हम कौन से ईयर में चल रहे हैं, 2020 में चल रहे हैं, समझा कि नहीं। तो 2000, अभी अपना प्रीवियस ईयर क्या है 1920, तो 1920 में तो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं ना, वो तो 15 तक ही खत्म हो जाएगा। 5 साल तक, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेते हो तो वो तो 15 तक ही खत्म हो जाएगा, बराबर। वैसे तो इधर कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया है, कुछ नहीं है, तो करना ही नहीं है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, एक समझने के लिए, कि कभी इंटरेस्ट दे दिया, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट दे दिया निकलने के लिए, तो गलती से भी नहीं आएगा, समझा कि नहीं। क्योंकि अगर प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट आप निकालोगे भी तो नेक्स्ट 5 ईयर तक, जब कंप्लीशन, देखो कंप्लीशन कभी हुआ है 1 अप्रैल 2010, है कि नहीं, उसके प्रीवियस ईयर से आप डेट स्टार्ट करोगे अप टू 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स तक कितना भी लोगे, मैक्सिमम 2015 तक ही खत्म हो जाएगा ना यार, उसके बाद तो जाएगा ही नहीं। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको देखना भी मत, बराबर है, इसका कोई यूज नहीं है अपने लिए। इसे भी इंटरेस्ट दिया है नीचे, देख लो, ठीक है। और प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए मैंने पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, स्टेप बाय स्टेप, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, पूरा पहले स्टेप बताया है, फिर उसका एक एग्जांपल दिया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है, मालूम पड़ा। तो जिसको नहीं याद है वो रेफर कर लो, मालूम पड़ा। जो नहीं बैठा है, लेक्चर नहीं बैठा है, आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है मैंने, तो जाके एक बार रेफर कर लेना, जिसको नहीं याद है, भूल गया है तो, ठीक है। चलो, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 20। अब ये म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है, चलो 8,000 और 9,600। बेटा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कहाँ आता है, आपको पता है? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कभी आता है आपका? यस, डेफिनेट है बाबा, डेफिनेट है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड मतलब जीएवी के बाद ही म्युनिसिपल टैक्सेस पेड करोगे ना। और याद रखो, म्युनिसिपल टैक्स पेड कौन करना चाहिए? ओनर। कौन पे करना चाहिए? ओनर। हाँ, याद रखना, ओनर पे करेगा तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझ गया। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर होना चाहिए। तो अभी यहाँ कुछ नहीं बोला है, मतलब ओनर नहीं पे किया होगा ना, कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब ओनर ही पे करेगा। यस ज्योति, वेरी गुड, वेल डन भूमिक, करेक्ट है बेटा। देन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द पीरियड 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। बेटा इंश्योरेंस जो प्रीमियम पेड किया है, ये सबका जो डिडक्शन है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, रिपेयरिंग के लिए आपने पेड किया, ये सबका डिडक्शन मतलब क्या होता है? वो स्टैंडर्ड रेंट मिलता है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला, सॉरी अपना जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है बताओ इसमें? 30% ऑफ एनएवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट दे रही है ना आपको, 30% ऑफ एनएवी का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है। 30% ऑफ एनएवी का स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपके पास। तो बेटा जो 30% मिला, उसी में आप सब खर्चा अपना कवर कर लो, इंश्योरेंस का, ग्राउंड रेंट जो भी है, बराबर, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो ये सब का कोई मतलब नहीं, ये सब आपको गवर्नमेंट दे रही है ना, 30% ऑफ एनएवी का डिडक्शन, उसी में सब कवर कर लो, उसी में से अपना टैक्स बचा लो। डिडक्शन हो गया मतलब उतना इनकम कम हो जाएगा, आप उतना इनकम माइनस कर दे रहे हो, तो जितना इनकम कम दिखाओगे उतना टैक्स भी तो कम भरना पड़ेगा। अरे भैया, जितना सरकार को इनकम कम दिखाएगा उतना तो टैक्स भी कम भरना पड़ेगा ना, बस वही चीज है। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन 6,000 है, 6,000 है, तो वो इंटरेस्ट तो अपना डिडक्शन मिल ही जाता है। और मैंने बताया है, देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी है उस पर लिमिट होता है इंटरेस्ट का, कितना होता है? 2 लाख, 2 लाख का लिमिट होता है इंटरेस्ट का, एक साल में। ये तो 6,000 ही है यार, 2 लाख तो बहुत दूर की बात है, तो आराम से मिल जाएगा ना 6 लाख, ये सॉरी 6,000, ठीक है। तो 2 लाख का लिमिट होता है और 6,000 का ही इंटरेस्ट है, तो 6,000 आराम से मिल जाएगा। और वो भी कभी होता है, ये 2 लाख का लिमिट कभी होता है बताओ? अगर आपने लोन कभी लिया रहेगा, फटाफट आंसर बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। ये 2 लाख का लिमिट आपको कभी मिलेगा? जब आपने लोन कभी लिया रहेगा। कौन से डेट पे लिया रहेगा? बोलो जल्दी फटाफट।
अदरवाइज 30,000 का लिमिट मिलता है, इंटरेस्ट का लिमिट कितना है 30,000 है, बट 2 लाख का क्यों मिलता है? कब लिया है? जल्दी जिसको याद है बताओ फटाफट। नहीं रे बच्चा, ये 2 लाख का, ये जो 2 लाख का इंटरेस्ट का लिमिट है वो आपने लोन कब लिया रहेगा तो 2 लाख का लिमिट मिलेगा? बताओ, पूरा फॉर्मेट बताया यार, पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। यस, बराबर है। 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर आपने लोन लिया है, 1 अप्रैल 1999 के बाद, बराबर है, मालूम पड़ा क्या डेट है? 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट का लिमिट आपको 2 लाख तक का मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड पे। उसके पहले अगर लोन लिया रहेगा 1 अप्रैल 1999 के पहले, तो आपको सिर्फ 30,000 का मिलेगा डिडक्शन, 30,000 सिर्फ इंटरेस्ट। तो याद करो बच्चा, याद करो, बराबर है। ये वीडियो मैंने अपने लिए थोड़ी अपलोड किया, इतना रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, आप लोग के लिए किया है ना। तो जिसको भूल गया, नहीं बैठ पाया लेक्चर, नेटवर्क इश्यू, तो रिव्यू कर लो उसको, अभी याद नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा फिर? टैक्स है ये, समझा कि नहीं? चलो, मालूम पड़ा, याद रखना बेटा। तो ये हो गया अपना, ये अपना। अब नॉर्मल सी बात है, 2 लाख का लिमिट है, तो इधर तो भाई आपका क्या है 6,000 6,000। अभी देखोगे आप कैसे मालूम करोगे? लोन देखो, लोन का कुछ डेट दिया है? नहीं दिया है, तो चलो लोन का डेट नहीं दिया है तो नॉर्मल सी बात है 2 लाख ही रहेगा, कॉमन सी बात है, सवाल ही नहीं उठता। और यहां से भी आप एक जजमेंट लगा सकते हो, कंस्ट्रक्शन कमेंस किया है 1 अप्रैल 9 को, इसका मतलब लोन उधर ही आगे पीछे लिया रहेगा, बराबर है। तो नॉर्मल सी बात है 1 अप्रैल 99 के बाद ही होगा, तो उतना दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, इधर अमाउंट डायरेक्ट दिया है तो समझ जाने का। 6,000 6,000 मतलब वो तो वैसे भी लिमिट के अंदर ही है सब कुछ, ठीक है। फिलहाल तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए ही लिमिट है इंटरेस्ट का, प्रॉपर्टी टू लेट आउट ये सब के लिए लिमिट नहीं है, इसमें जितना इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था बेटा, जो हमने रिव्यू भी किया था। चलो अभी सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखो, हमेशा याद रखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो एनएवी क्या होता है बेटा? नील होता है, बराबर है। और इसका आंसर या तो 0 आएगा या तो नेगेटिव में आएगा, ये हमेशा याद रखना। सेल्फ ऑक्यूपाइड का आंसर या तो 0 आएगा, इनकम 0 दिखाएगा, या तो नेगेटिव में दिखाएगा। तो हमेशा याद रखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड कभी भी बाद में किया करो, पहले जो दूसरे प्रॉपर्टी है, लेट आउट हो गए, डीम टू बी लेट आउट, वैकेंट लेट आउट, पहले उसको कैलकुलेट करो, उसके नीचे सेल्फ ऑक्यूपाइड करो, क्योंकि अगर ये माइनस में भी आया तो माइनस कर सकते हो ना इजीली, याद रखो। तो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम, सो गेट रेडी एवरीवन। So for solving the sum, directly solution, name of the assessee means owner, प्रॉपर्टी का ओनर, नेम ऑफ द असेसी मिस्टर कुणाल, स्टेटस उसका इंडिविजुअल, रेसिडेंट और इधर रेसिडेंट लिखना है तो लिख सकता है, इंडिविजुअल याद रखो, इंडिविजुअल ही है बेटा, कुणाल इंडिविजुअल ही है ना, थोड़ी ना कोई कंपनी है। प्रीवियस ईयर 1920 अपना नॉर्मल, असेसमेंट ईयर 2021 जो चल रहा है, ठीक है, मालूम पड़ा। चलो असेसमेंट ईयर 2021 अभी जो चल रहा है असेसमेंट ईयर, इसी असेसमेंट ईयर में आपको रिटर्न फाइल करना है। अभी जैसे रिटर्न फाइल करने का डेट बढ़ा दिया ना ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, रिटर्न फाइल करने का डेट क्या है 30 नवंबर हो गया, ठीक है। चलो तो एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चा, आ जाओ। अब एलओपी में आप क्या करते हो? फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो वो आरएलवी आएगा। बट ऐसा कुछ है ही नहीं, एक्चुअल रेंट भी है ही नहीं, तो डायरेक्टली स्टार्ट करो किससे? जीएवी से। तो आ जाओ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, start with gross annual value, gross annual value, that is known as what? GAV, शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं। चलो अब GAV है कितना, इस प्रॉपर्टी का GAV कितना है आपको पता ही है, कितना है भाई? क्वेश्चन में देखो, GAV मतलब वो जो एनुअल रेटेबल वैल्यू करके दिया है, इधर लिख देता हूं मैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही स्टार्ट होगा, जिसको क्वेश्चन में क्या दिया है? एनुअल रेटेबल वैल्यू, एनुअल रेटेबल वैल्यू। सो एनुअल रेटेबल वैल्यू इज गिवन व्हाट? 30,000। क्या बेटा? 30,000 आपको एनुअल रेटेबल वैल्यू दिया है।
तो दिखा दो इधर 30,000। ठीक है, चलो अब क्या करना है, लेस क्या करना है आपको, लेस। अब जीएवी ये आपका एक तरह से जीएवी हो गया, लेस क्या करोगे उसमें से, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। जीएवी में से क्या माइनस करते हो आप, जीएवी में से आउट ऑफ दिस you will deduct what, municipal taxes paid by the owner, municipal taxes paid by the owner, paid by the owner, पेड होना चाहिए, अनपेड नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर वो माइनस हो जाएगा, तो लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। चलो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर कितना दिया था भाई क्वेश्चन में, देख लो 9,600, ओके 9,600। बेटा अब ये म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड होने के बाद जो आंसर आएगा कितना आएगा, आंसर अपना 20,400। नाउ व्हाट विल बी दिस, दिस इज व्हाट योर एनएवी। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, जीएवी के बाद क्या आएगा, एनएवी, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू, जिसको आप बोलते हो शॉर्टकट में एनएवी। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू भी आ गया। अब क्या करते हो बेटा आप, लेस डिडक्शंस। अब हाउस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक डिडक्शन आपको पता ही है, हाउस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, मालूम पड़ा। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में आ जाओ, क्या डिडक्शन मिलेगा, सबसे पहला डिडक्शन तो आपका हो जाएगा क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ एनएवी हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बेटा, 30% ऑफ एनएवी, बराबर है। एनएवी कितना है, 20,400, तो जरा इसका निकाल लो, 30% ऑफ एनएवी कितना आ रहा है, 30% कैलकुलेट करो और इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि एक और डिडक्शन है ना इंटरेस्ट का भी है। तो 30% ऑफ एनएवी कितना आया, ओके 6120, 6120, वेरी गुड बेटा। ठीक है, दिस इज व्हाट 30% ऑफ एनएवी। शाबाश शाबाश बच्चा, वेल डन भूमिक, शिल्पा, ज्योति, वेरी गुड बेटा। नाउ सेकंड वन, फिर सेकंड कौन सा रिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पेबल। तो देखो क्वेश्चन में था ना इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, इंटरेस्ट ऑन व्हाट बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन कितना मिल रहा है आपको, 6,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन व्हाट बेटा, 6,000। क्लियर, चलो ये भी हो गया अपना। आ जाओ, टोटल डिडक्शन कितना मिल गया, टोटल डिडक्शन 6120 प्लस दिस कितना हो गया, 12,120। ये टोटल डिडक्शन मिल गया। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो ब्रैकेट में डाल देने का, माइनस करने का अगर कुछ ऐसा इशू होगा तो ऐसा ब्रैकेट मार देने का, कोई इशू नहीं। यहाँ भी आप ब्रैकेट मार सकते हो, समझा कि नहीं, ऐसा माइनस करना है, अगर आपको डाउट रहेगा तो मार देने का, अगर पता चल रहा है लेस करना है तो कोई इशू ही नहीं है ना। ब्रैकेट हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं कि भाई मालूम रहे। चलो अब ये माइनस किया तो क्या मिल गया, अब आपको आ गया इनकम फ्रॉम आपका लेट आउट, दिस इज व्हाट इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। चलो कितना आ गया इनकम, 20,400 माइनस दिस कितना आ रहा है, 8280 ना, बराबर 8280। चलो अभी आपका ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, सेकंड प्रॉपर्टी,
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एसओपी। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा बच्चा राजा एसओपी, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, समझा बच्चा राजा कलेक्टर? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अब कैसा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या करोगे? कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस। दैट इज व्हाट, स्टार्ट विथ एनएवी। इसमें तो डायरेक्टली स्टार्ट होता है एनएवी से, नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज एनएवी। और ये फिक्स है, ये हमेशा फिक्स रखना, इसका एनएवी हमेशा क्या रहेगा? नील। इसको इधर में दिखाना, फिर जो भी इधर से पूरा कैलकुलेशन होके हम आउटर में दिखा देंगे। इसका एनएवी हमेशा क्या होगा? नील। सिंपल फंडा, एनएवी होगा स्टार्ट, कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो स्टार्ट होगा एनएवी से, बाकी ऊपर का कुछ नहीं, सीधा स्टार्ट होगा एनएवी से, ऊपर का कुछ आएगा ही नहीं ना यार। सब फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया क्यों नहीं आएगा, क्या रीजन है, एवरीथिंग। सेल्फ ऑक्यूपाइड है यार, भाड़ा भाड़े का सवाल ही नहीं उठता इधर। तो नेट एसेट वैल्यू हो गया नील। अब इधर थोड़ा जगह कम पड़ेगी तो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं। अब क्या इसमें से क्या मिलेगा आपको? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये अपना लेस डिडक्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इधर नहीं मिलेगा, बराबर है? ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलता, बराबर है? काय को मिलेगा? थोड़ी भाड़ा मिल रहा है आपको। चलो मालूम पड़ा, आ जाओ। वो आपका खुद का प्रॉपर्टी ना, तो खुद के प्रॉपर्टी पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। चलो किधर तक हुआ था? ये हो गया, अभी लेस करना है अपने को, लेस 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 व्हाट? डिडक्शन अंडर सेक्शन, वही सेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब इसमें कौन सा डिडक्शन मिलेगा बेटा? एक ही डिडक्शन मिलेगा, सिंपल वन डिडक्शन ओनली, बराबर? एक ही डिडक्शन है अपना, कौन सा? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट, बराबर है? सेम इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता नहीं आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है इधर? इंटरेस्ट ऑन लोन 6000, बराबर है बेटा? कितना है? 6000। अब देखो इधर ये नील है और ये 6000 माइनस करने का मतलब जो भी आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा। नेगेटिव आंसर कितना आ जाएगा? 6000 ही आएगा। ये 6000 नेगेटिव आंसर आ गया, बराबर है? क्लियर है? तो इसको बोलोगे आप क्या? इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। वैसे तो ये इनकम है नहीं, इधर तो लॉस हो गया। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो इधर ब्रैकेट में दिखा देने का, शो हियर दैट लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट। ठीक है, यहां नेगेटिव हो गया। अब देखो इस लॉस की वजह से क्या आपको बेनिफिट होता है? इधर देखो, इधर लॉस तो भले हुआ लेकिन इसकी वजह से आपको फायदा क्या हो रहा है? देखो इधर, अभी आपका इनकम कितना था बेटा? ध्यान देना। और इधर देखो, अब इधर तो अपना नेगेटिव आ गया, अब इसकी वजह से फायदा क्या होगा? देखो फायदा क्या होगा बेटा? आपका इनकम फ्रॉम लेट आउट 8280 है, 8280 इनकम फ्रॉम लेट आउट है, इनकम था, ठीक है? और इधर क्या है? नेगेटिव आंसर है। तो अब उस इनकम में से इतना माइनस हो जाएगा। सोचो कितना सेव हो गया टैक्स अपना। नहीं तो हमको टैक्स क्या होता है? 8280 के ऊपर टैक्स भरना पड़ता, मतलब ये जो टैक्स है अमाउंट वो आपके टोटल इनकम में जाके ऐड हो जाता, तो उतनी इनकम बढ़ जाती तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता। लेकिन अब क्या हो गया? 8280 नहीं, उसमें से 6000 माइनस कर दो तो बचा कितना अपना? 2280। कितना? 2280। अब सिर्फ आपको 2280 के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये 2280 आपका टोटल इनकम में जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका टोटल इनकम 2280 से ही बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो 2280 पे टैक्स नॉर्मल हो जाएगा।
भाई जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, तो इधर 2280 पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि कम होगा एज कंपेयर टू अगर आप 8280 पे भरते तो। कॉमन सेंस। चलो फिर यही हो गया आपका, क्या बोलोगे आप, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको बोल दोगे आप क्या, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यही आ गया टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो दिस इज द एंड ऑफ सम। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बच्चा लोग, याद रखो इसी के बेसिस पे। तो कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा तो फाइनली लेने का, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपका नेगेटिव आंसर फिक्स है, या तो नेगेटिव आएगा या तो जीरो आएगा, दो में से एक। समझो अगर आपने लोन नहीं लिया रहता तो जीरो आता, ठीक है। तो कभी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बाद में ही लो, बाकी जो भी अदर प्रॉपर्टी है, लेट आउट है, वीएलओपी दैट इज वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट, वो सब स्टार्टिंग में लेने का, और उसके बेसिस पे अपना सम